साल के अंदर आपके दरवाजे पे होगी एक लंबी चौड़ी कार। दोस्तों, पहला थैंक्स बोलना चाहता हूँ गॉड को, जिन्होंने ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाने की बुद्धि हमारे गॉड फादर मिस्टर प्रवीण चंदन के लिए दी। तो प्रवीण चंदन सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। दूसरा वंदन माँ बाप को देना चाहता हूँ, जिनके वजह से मैं यहाँ पे धरती पे हूँ। उसके बाद यहाँ पे आए हुए हमारे चीफ गेस्ट वीआईपी कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर प्लस एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव मिस्टर नीरज पाटिल सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और आज के तारीख में हमारे ब्रांड न्यू नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, एक आईडी से एनटीसी, एक आईडी से आरटीसी, मतलब बोले ना कमानी रे छाप रहे, ये सर नो, मतलब चारों उंगली घी में मुंह कढ़ाई में, ये सर नो, दो आईडी से कमा रहे सर। सर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आए हुए सारे रिस्पेक्टेड रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर एसटीसी, जेडटीसी, डीटीसी, टीसी और आप सभी लोगों को मैं दिल से वंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, नाम बबलू पाटिल भिवंडी से बिलोंग करता हूं और ये बिजनेस को मैं 9 साल से सीख रहा हूं। ये इंडस्ट्री में मैं 14 साल से हूं। 9 साल पहले ये बिजनेस में आया। दोस्तों, बाइक प्रोफेशन, मेरा बाइक का 2 शोरूम था। मेरे बिजनेस में मेरा महीने का इन्वेस्टमेंट 15 से 20 लाख रुपए, महीने का इनकम 60, 70, 80 लाख रुपए तक था। ऐसे कंडीशन में एक ऑटो वाले ने मुझे ये बिजनेस दिखाया था। उनका एजुकेशन 9 था। क्या लगता है मेरे जगह आप रहते थे, सुनते थे उसका? मैंने भी नहीं सुना। दोस्ती 13 साल की थी। उन्होंने एक मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट किया था। मेरे मम्मी को पैरालिसिस का झटका आया था। उन्होंने 995 करके हमारा एक प्रोडक्ट है यहाँ पे आया, हमारे जो प्लानर ने बताया होगा, उनको हम संजीवनी बूटी बोलती है, सर नो? यस। और ये टाइम पे ये कलयुग की संजीवनी बूटी है। यहाँ पे हनुमान तो नहीं है, लेकिन हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर हनुमान है। सिर्फ इनको पूछ नहीं है। वो टाइम पे रामायण में हनुमान के पूछ पे आग लगाई थी, सर नो? लेकिन हमारे जितने भी हनुमान है उनके दिल में आग लगी है। तो प्रोडक्ट मैंने लिया, बट ले भी नहीं रहा था। बहुत सारे टेक्स्ट टू मनी दिखाया, बोला नाला सोपर में रिजल्ट आया, विरार में रिजल्ट आया, मनोर में रिजल्ट आया, मुंबई में रिजल्ट आया, थाना में आया, कल्याण में आया। बोला इतने सारे लोगों का आता है, चलो 10,000 का जुगाड़ करते हैं, माँ के लिए 10,000 खर्चा करते हैं। और खर्चा करने के बाद 10,000 का प्रोडक्ट दिया था। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट थे, नहीं फाइल तो था, टूथपेस्ट था, शैम्पू था, हेयर ऑयल था, टॉयलेट क्लीनर था, ग्लास क्लीनर था, बहुत सारे प्रोडक्ट। जिस दिन 10,000 दिया था उस रात को सोया नहीं था। ऐसा लगा था उल्लासनगर का तो नहीं लेके आएगा। मतलब अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा तो 10,000 घंटे में, सर नो? और जिस दिन पैसा देते ना, रात को अपलाइन को गाली भी देते हैं ना, देखो दिल से हंस रहे बलजबरी करून दिले, प्रेशर करून दिले, सर नो? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। जब हम लोग, देखो ये धंधा है ना, थोड़ा प्रेशर करने वाला शायद आपको लगता होगा, क्योंकि क्या होता है, अच्छी चीज है ना, दूध होता है, दूध अच्छी चीज है ना, घर पे आती है, सर नो? दूध अच्छी चीज है ना? और दारू गटर के बाजू में जाके पैक मारते, ये सर नो? मैं तो बोलता हूँ अच्छी चीज के लिए लोगों को समझाना पड़ता है, गलत चीज अपने आप हो जाती है, सर नो? मैं बोलता हूँ आपके एरिया में अगर सत्संग होवे, बैठक होवे, तो लोगों को पकड़ के लेके जाना पड़ता है, सर नो? और तुम्हारे एरिया में लावनी या डांस डांडिया कुछ होवे तो बायका पोरांची जातात की नहीं, सर नो? मतलब बुरी चीज अपने आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी चीज के लिए समझाना पड़ता है। एमआई लाइफस्टाइल अच्छी चीज है, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है, सर नो? मतलब आप सही ट्रैक पे हो, सर नो? दोस्तों, ये बिजनेस को मैं तो शुरुआत करने वाला था नहीं। जब ये प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, ऐसा लगा दोस्त ने हमें फंसाया नहीं। दोस्त ने फंसाया नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि एंजॉय किया ना प्रोडक्ट का, सर नो? बट 7वें दिन में दोस्त मेरे घर पे आके मुझे समझाने लगा, पाटिल साहब ये बिजनेस करो। ये बिजनेस में लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर में घूमते। मैंने उनको समझाया, चौधरी भाई इस तरह की बहुत सारे ऐसी स्कीम आई और चली गई। ये तुम्हारा स्कीम है ना 6 महीना चलेगा। कितना? 6 महीने के बाद ना आप देखोगे ना आपकी कंपनी
देखिए कि बेचारा नाराज होके चला गया। नाराज होके जाने के बाद इंसान बहुत डेडिकेट था, जिद्दी था, उन्होंने बहुत डेडिकेशन से मेहनत किया। 6 महीने के बाद उनका हफ्ते का इनकम 10,000 12,000 महीने का 40,000 इनकम हो गया। और मेरे ऑफिस में आके मुझे समझाने लगा, पाटिल साहब कंपनी को 7 महीना होके गया, महीने का इनकम 40,000 प्लस है, अभी तो चालू करो। मैंने वापस समझाया, सर थोड़ा कंपनी थोड़ा और ज्यादा अच्छा होगा। और 6 महीना ऐसा 6 महीना करते करते 2.5 साल निकल गए। और 2.5 साल में चेक करा था कंपनी को, आज बन गिरेगी कल बन गिरेगी। कंपनी बंद नहीं करी, मेरा धंधा जरूर बन गया। 18 लाख का कर्जा हो गया। और 18 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मेरे पास इंडिका कार था, बेच दिया। ज्वेलरी था, बेच दिया। सब कुछ बेचने के बाद 12 लाख रुपए रह गया। और 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैं कोई तो जरिया ढूंढ रहा था। मेरे पास बिजनेस का बहुत सारे आइडियाज था, बट पैसा। जब मेरा धंधा अच्छा चलता था वो टाइम पे मैंने भाई लोगों को, रिलेटिव लोगों को, चीचा लोगों को, सारे लोगों को, सबको सपोर्ट किया था। जब मेरे ऊपर आई तो मुझे लगा ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैंने उनके सामने हाथ फैलाया, किसी ने खड़ा नहीं किया। तब पता चला ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। पैसा जिसके पास, दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। पैसे की वैल्यू मुझे वो टाइम पे पता नहीं। दोस्तों पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है। सर नो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसे के बारे में बात करते ना महिला लीडर साहब, पैसे के नहीं। तो मेरा एक दोस्त बोलता था, तू हमेशा पैसा पैसा बोलता है, पैसा कोंबडी खात नाही। पण त्याला कुठे माहिती आहे कोंबडी खायला पैसेच लागतात। घर से निकलोगे, ऑटो में जाओगे तो पैसा लगता है, ट्रेन में जाओगे तो पैसा लगता है, बस में जाओगे तो पैसा लगता है। सर नो, किसी होटल में जाए तो पैसा लगता है, मंदिर में जाओ तो पैसा लगता है, पुलिस स्टेशन में जाओ तो पैसा लगता है, यहाँ तक कि डेड बॉडी लाने के लिए भी पैसा। पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी। हमारी जिंदगी में 99% जो चैलेंजेस आते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। सर नो, अगर पैसा बहुत सारा हो तो चैलेंजेस आएंगे क्या? तो पैसा कमाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? कितने लोगों को लगता है सर पैसा कमाना चाहिए? 1 मिनट के लिए सोचो, तुम्हारे पास माई लाइफ को बाजू में रखो, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है कोई? तो यहाँ पे कपन बांध के काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। और यहाँ पे हमारे नीलेश जी ने बोला, आपके माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए आप यह होली में बैठे हो। ऐसा नो, भगवान की इच्छा के बिना झाड़ का पत्ता नहीं हिलता। ये 70 केजी का वेट अपने आप नहीं आया। वो भगवान चाहता है तुम्हारे जिंदगी में भी घर, कार, फॉरेन टूर और सारे परिवार के सपने पूरे हो जावे, इसलिए ये हॉल में बैठे हो। सर नो, और आप आपके मर्जी से नहीं है, उसकी मर्जी से आए हो। सर नो, वो जिसने लाया है ना वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है, उसका हाथ मत छोड़ो। जैसा मैंने हमारे अशोक चौधरी साहब का हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए आज डायमंड एग्जीक्यूटिव। सर नो, तो उसका हाथ छोड़ोगे आप? नहीं छोड़ोगे ना? वेरी गुड। मैंने भी नहीं छोड़ा। बट ये बिजनेस को दोस्तों मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट मेरे पास एक बाइक था सब कुछ बेचने के बाद। बाइक ऐसा भंगार, गिरेगा तो कोई उठाएगा ना, 5,000 में कोई लेगा नहीं। वो बाइक से जब मैं जाता था, गांव वाले ऐसे नजर से देखते थे जैसा कि चोर है। मैं सोचता था इस तरह से लोग मेरे तरफ क्यों देखते। बाद में पता चला मैं कार से बाइक पे आया। तो मैंने एक ड्रीम रखा, मरने से पहले एक कार लूंगा। क्या लूंगा? कार। अभी लूंगा तो कौन सा लूंगा, नैनो या अल्टो? उससे बड़ी मेरी सोच हो ही नहीं सकती। तो मैंने ये ऐसा ही टेंशन में मैं बाइक पे जा रहा था। जिस ऑटो वाले ने मुझे बिजनेस दिखाया था, वही ऑटो वाला नया पेटी पैक वैगनर कार लेके मेरे बाजू से जा रहा था। ऑटो वाला कार में और कार वाला बाइक पे। जलन हुई, वहां से धुआं निकला। मैंने ओटे किया, चौधरी कार किसका? बोला मेरा। मैं बोला टोकन आएगा हमारे इधर, टोकन भी चलो। बोला नहीं माई लाइफ। बोला इतना पैसा था, सच नहीं लगता। तो उन्होंने पासबुक दिखाया, हफ्ते का इनकम उनका 50 से 60 हजार, महीने का 2 लाख। 2 लाख इनकम उनका देखा ऑटो वाले का। 9वीं फेल इंसान का हड्डी ओपन हो गया। बोला यही धंधा है जिसमें से मैं 5 से 10 साल में 12 लाख का कर्जा क्लियर कर सकता हूँ। बिजनेस को शुरुआत किया, अपलाइन ने गाइड किया, उस तरह से काम किया। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, चमत्कार हो गया। स्टार्टिंग में ये बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई भी करोड़ रुपए कमाने के लिए नहीं आता, BMW मर्सिडीज लेने के लिए नहीं आता। पहला मेरा टारगेट होता था, ये बिजनेस में आया सिर्फ 1,000 का। बोला 1,000 आया, हफ्ते का, महीने का 4,000 आया। 4,000 आएगा तो मोबाइल का खर्चा निकलेगा, बच्चों का एजुकेशन का फीस निकलेगा, पेट्रोल का खर्चा निकलेगा, छोटा मोटा खर्चा निकलेगा। इसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया। चमत्कार क्या हुआ दोस्तों, पहले हफ्ते में 1,000 का चेक, दूसरे हफ्ते में 1,000, तीसरे हफ्ते में 1,000, चौथे हफ्ते में 1,000, महीने का कितना हुआ? 4,000 आने के बाद कॉन्फिडेंस आया, भाई बिजनेस में कोई दम है। मैंने बोला अपलाइन को, सर 2,000 मिलेगा क्या? बोला बिल्कुल मिलेगा।
प्लानिंग दिया, अप्लाई ने प्लानिंग दिया, उस तरह से काम किया। दूसरे महीने में हफ्ते का 2000, महीने का 8,000, कितना 8,000 आने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद सर को बोला, सर 5 महीने का 5, हफ्ते का 5 मतलब महीने का कितना हुआ 20 भी आया ना तो थोड़ा बहुत टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि EMI 35,000 का था मेरा। तो दोस्तों तीसरे महीने में मैंने प्लानिंग किया, अप्लाई ने प्लानिंग दिया, सपोर्ट किया, हफ्ते का 5,000, महीने का कितना आया 20 आया। तो मुझे पूरा चमत्कारिक लगा, यार ये धंधा हफ्ते का 5,000 दे सकता है तो हफ्ते का 10 क्यों नहीं दे सकता है। तो प्लानिंग किया, हफ्ते का 10,000 का, अप्लाई ने प्लानिंग दिया, सपोर्ट किया। दोस्तों चौथे महीने में हफ्ते का 10,000, महीने का कितना हुआ 40,000 दे के 5,000 में मेरा घर चलाने लगा, मतलब थोड़ा स्मूथ हो गया। बोला अभी लाइफ स्टाइल थोड़ी स्मूथ जा रही है, तो स्मूथ जा रही है। लेकिन एक दिन मैं अपलाइन के साथ में बैठा, सर अगर ये धंधा 10 दे सकता हफ्ते का तो 25 भी दे सकता है ना। हफ्ते का 25 मतलब महीने का कितना हुआ 1 लाख रुपए। किसको मिलता है? जिसका प्रोफेशन होता है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उनको लाख रुपए आता है, सर नो। और लाख रुपए कमाने वाले की छाती 32 की नहीं होती, 36 की होती है, सर नो। मैंने भी टारगेट लिया, अपलाइन से प्लानिंग लिया, मेहनत किया। दोस्तों छठे महीने में हफ्ते का 25,000, महीने का 1 लाख रुपया। कितना आया 1 लाख रुपया। समाजी पण छत्तीस। मुझे भी लगा अभी हमारे गांव में सबसे पैसा ज्यादा कमाने वाला मैं ही हूँ। लेकिन ऐसे प्रोग्राम में आया तो वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, वो बोलते हैं मैं महीने का 2 लाख कमाता हूँ, कोई बोलता है महीने का 5 लाख कमाता, कोई बोलता है महीने का मैं 10 लाख कमाता हूँ। मैं सोचता हूँ यार ये लोग कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मैं अपलाइन को बोला, सर ये बिजनेस हफ्ते का 25,000 है, महीने का 1 लाख रुपए देता है, तो हफ्ते का 1 लाख रुपए भी दे सकता है ना। बोला बिल्कुल दे सकता है। प्लानिंग किया, मेहनत किया। दोस्तों 7वें महीने में हफ्ते का 1 लाख रुपए, महीने का 4 लाख आ गया। मी तुम्हाला एक विचारतो, एखाद्या माणसाला महिन्याला 4 लाख आले तो तो कधी आजारी पडेल का? पडेल? एखादा माणूस मुका किंवा एखादा माणूस फार श्रीमंत आहे, अचानक पैसा निघून गेला, मुका होईल की नाही? आणि एखाद्या मुक्या माणसाकडे पैसा आला तर बोलायला की नाही? पैशामध्ये पावर आहे. पावर कशामध्ये? पावर कशामध्ये? दोस्तों 4 लाख आया, ऐसा लगा भिवंडी में सबसे ज्यादा अमीर नहीं हूँगा, मेरे इतना 4 लाख कमाने वाला अभी भिवंडी में कोई नहीं होगा। लेकिन एक हमारा प्रोग्राम लगा ड्रीम डे 1, वो भी भिवंडी में ही लगा। वहां पे देखा तो 2,10,000 लेने वाले ऐसे लाइन से हजारों लोग खड़े थे। मैंने सोचा इतने लोग 2,10,000। मी तेव्हा विचार केला हे 2,10,000 एवढे लोक घेतात, मग यांच्या बॉडीमध्ये रक्त न मग आपल्या बॉडीमध्ये काय पाणी, आपण पण घेणार। अपलाइनला बोलला 2,10,000 पाहिजे, प्लॅनिंग दिली, सपोर्ट केला। 8व्या महिन्यात आठवड्याला 2,10,000, महिन्याला 8 लाख। ये हमारा आ सकता तो आपका भी आ सकता है, सर नो। लेकिन देर हारी खाटल्यावर होणार नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। बिलीव नहीं, जब ये बिजनेस में आया तो एडजस्टमेंट का लाइक जीते थे हम सारे लोग, अभी भी एडजस्टमेंट का लाइक देते। होटल में जाते थे, मेनू कार्ड नीचे से ऊपर तक देखते थे और वेटर को ऑर्डर देते थे, एक वड़ा सांभर लेके आओ। चिकन बिरयानी खाने की इच्छा थी, मटन बिरयानी खाने की इच्छा थी, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करता था, एडजस्टमेंट लाइफ। यस और नो? अभी देखो नाला सोपरा में है, बहुत सारे हमने शोरूम देखे, कोई साड़ियों का शोरूम देखा, कोई ड्रेस कोड का शोरूम, टी शर्ट जींस का। कभी कभी मुझे भी लगता था चलो अच्छा शर्ट लेते हैं, अभी माई लाइफ में थोड़ा ड्रेस कोड अच्छा बोलते हैं, अप्लाई। कभी कभी जाता था शोरूम में, किसी शर्ट का मैं प्राइस पूछता था तो 2,500 बोलते थे, ऑटोमेटिक रिवर्स गियर। एडजस्टमेंट लाइफ, पॉकेट अलाउ नहीं करता। ऐसा ही लाइफ जी रहे ना तुम लोग? अरे जी रहे ना? मैंने सोचा कितने दिन ऐसा लाइफ जीने का, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। अपने हाथ में माई लाइफस्टाइल है, अगर इतने सारे लोगों की जिंदगी बन सकती है तो मैंने डिसीजन लिया, मेहनत करते गया। दोस्तों 12 लाख का कर्जा 1 ही साल में क्लियर हो गया। एक ही कर्जा क्लियर होने के बाद महीने का इनकम 1 लाख रुपए प्लस हो गया। तो मेरा एक सपना था ड्रीम कार लेना है, तो मैंने फर्स्ट कार 7.5 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 3 लाख प्लस हो गया। सेकेंड कार 14.5 लाख का वेरना लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 7 लाख प्लस हो गया। दोस्तों तीसरा कार 5 सीरीज BMW लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 13 लाख प्लस हो गया। और चौथा कार दोस्तों 97 लाख का मर्सिडीज बेंच कार लिया, जो बाहर का है, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया दोस्तों, इनकम 18 लाख प्लस हो गया। और दोस्तों 5वां कार 1,18,00,000 का जगुआर भी लिया। आज बिलीव नहीं कर सकते आप, मर्सिडीज BMW
और जगुआर, ये तीनों ब्रांड आज मैं एंजॉय कर रहा हूं। ये मेरी पावर नहीं, ये माई लाइफ की पावर है। अगर 5 साल हमारे साथ में आप पकड़ के और जुड़ के रहते हो, टिक के रहते हो, तो मैं गारंटी देता हूं इसमें से तीनों में से एक तो कार तुम्हारे घर पे आ सकती है कि नहीं आ सकती? अरे आ सकती है कि नहीं आ सकती? लेकिन ये 3 साल से 5 साल हमें कफन बांध के उतरना पड़ेगा। जॉब में हम हमारा 100% देते कि नहीं देते? अरे देते कि नहीं देते? 10, 15, 25 हजार के लिए हम जाते समय अंडे के जैसा और आते समय ऑमलेट के जैसा हालत होती है कि नहीं हालत है? फ्री में हम लोग मसाज करके लेते कि नहीं लेते? यहाँ पे तो नाला सुपर, इधर तो बहुत जबरदस्त मसाज होती हो। एक ही बार आया था, तब से ट्रेन में नाला सुपर में कभी नहीं आया मैं, और कभी आऊंगा भी नहीं। ऊपर वाले को बोला भाई ऐसी हालत मेरी मत दो। अगर उस जिंदगी से कायम वाली जिंदगी में आना चाहते हो तो हमारी लाइफ में आ जाओ, और जिसने लाया उसका हाथ पकड़ो। मैं गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर आप कभी जिंदगी में ट्रेन में नहीं बैठोगे, हमेशा कार में घूमोगे। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? दोस्तों जाते जाते एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक बंदर और बंदरिया होती है, एक झाड़ होता है, झाड़ पे बैठी होती है, आकाशवाणी हो जाती है। आकाशवाणी ऐसी होती है, अभी का अभी कोई भी जानवर अगर नदी में कुदी मारेगा, नर रहेगा तो राजा बनेगा और मादी रहेगा तो रानी बनेगा। जैसे आकाशवाणी होती है, बंदरिया होती है, कुदी मारती है, नीचे जाती है, रानी बन के बाहर आती है, पीछे मुड़ के देखता है राजा आया होगा, राजा दिखता बंदर झाड़ पे। बंदर कहाँ पे? बंदर को रानी पूछती है तू वो कूदी क्यों नहीं मारी? बंदर बोलता है मैं सोच रहा था। बोला तू क्या सोच रहा था? बोला मैं सोच रहा था। बोला तू क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कूदू कि नहीं कूदू, कूदू कि नहीं कूदू। घर में कूदा, राजा नो बना तो रानी बोलते राजा नहीं बनता, लेकिन मोले बंदर जरूर रहता था। सर नो 3 घंटे का प्रेजेंटेशन और सब लीडर लोगों का एक्सपीरियंस शेयरिंग सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी नीचे जाने के बाद सोचेंगे माय लाइफ में कूदू कि नहीं। सही बात कूदू कि नहीं कूदू। अरे कूदे तो करोड़पति बनने का चांसेस है कि नहीं? अरे नहीं भी बने तो है वैसे रहने वाले है कि नहीं? ऐसा कभी सुना है क्या 10,000 भरा है और धंधा नहीं चला और बाजू के झाड़ को किसी ने फांसी लिया? ऐसा कभी सुना है? 10,000 गुम हो गया या चोरी हो गया, लोग बर्बाद हो गए, ऐसा कभी सुना है? अगर 10,000 में जो आज 97 का मर्सिडीज आ सकता है, 10,000 में 1 करोड़ 18 लाख का जगुआर आ सकता है, 10,000 में 70 लाख का BMW आ सकता है, 10,000 की वजह से करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी बन सकता है, तो डालना चाहिए कि नहीं? बचा के कोई करोड़पति बन सकता है क्या? नहीं तो ऐसे कुछ लोग नहीं मैं 10,000 बचाऊंगा, वो मैं FD करूंगा, FD करने के बाद उससे जो इंटरेस्ट आएगा तो बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, उससे कुछ और इंटरेस्ट आएगा तो उसी इंटरेस्ट से मैं बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अमेरिका भेजूंगा, उससे बहुत इंटरेस्ट आएगा और वही इंटरेस्ट से मैं बच्चों का शादी करूंगा, उसी इंटरेस्ट से और इंटरेस्ट आएगा, उसी इंटरेस्ट से मैं बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाऊंगा और उनका क्लिनिक उनको डॉक्टर दवाखाना बिना डाल के दूंगा, और उसके बाद में जो इंटरेस्ट बचेगा उन लोगों के नाम में वसीयत करूंगा। ऐसा कुछ है क्या? कोई बैठा है क्या यार? ऐसा कभी हुआ है क्या? इतिहास गवाह है, बचाने वाला कभी करोड़पति नहीं बना, लेकिन इन्वेस्ट करने वाला 100% करोड़पति बना है। बना है कि नहीं बना? अरे बना है कि नहीं बना? तो क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार है? वेरी गुड, आ जाओ। ये धंधा करना है ना 2 वक्त की रोटी के लिए मत करना। ये धंधा करना है तो अपने माँ बाप के, अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए करना है, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों पंख होने से कुछ नहीं होता, ऊंचे हौसलों से उड़ान होती है। विश्व जय हिंद, जय माय लाइफ। थैंक यू।